पर आ रहा है, वो भी आराम से देख करके बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समपायम तिविहेण पणमिऊन शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व दिगंबर परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भारत भूमि पर प्राकृत भाषा में मात्र 40 गाथाओं में इसकी रचना की गई है। इसमें से हम 22 गाथाएं पढ़ चुके हैं। आज हम 23 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कल हमने जो 22 नंबर की गाथा पढ़ी थी उसमें हमने ये बात समझी थी कि जो सर्प आदि का विष है, सोमल मोहरा आदि का विष है, वह तो एक बार जीव को मारता है, लेकिन विषय रूपी विष के सेवन से यह जीव बारंबार मरण को प्राप्त करता है। बारंबार जन्म मरण करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए हमें विषय रूप को त्यागना चाहिए, शील धर्म को जीवन में अपनाना चाहिए। अब इसी बात को और समर्थन करते हुए अगली 23वीं गाथा में देखते हैं क्या कह रहे हैं। 23वीं गाथा की उत्थानिका पढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि विषयों की आसक्ति से चतुर्गति में दुख ही पाते हैं। क्या कहते हैं कि विषयों की आसक्ति से चतुर्गति में दुख ही पाते हैं। ये 5 इंद्रियों के विषय, विषयों का राग, पर की रुचि, ये जीव को चारों गतियों में दुख देती है। चारों गतियों में दुख जन्म मरण का कारण बनती है। इसलिए हमें यह विषयों की आसक्ति शीघ्र ही छोड़नी चाहिए। यह बात हमें यहाँ भी कह रहे हैं। देखिए पढ़ते गाथा। नरे सुवेयणाओ तिरिखये मानवे सुदो खाइम देवे सुविदोहगम लहंति विषयासिया जीवा। इसका पद्यानुवाद इसी पेज पर नीचे 23 नंबर। अरे विषयासक्त जन नर और तिर्यग योनि में दुख सहे यद्यपि देव हों पर दुखी हों दुर्भाग्य से। आप सबको इसका अर्थ समझ में आया होगा। अभी प्राकृत से अर्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं? नरेसु, नरेसु मतलब नरकों में, वेदनाओ वेदना, नरकों में वेदना पाता है। तिरिखये, तिरिखये अर्थात तिर्यंचों में, मानवेसु मनुष्यों में, दुखाइम दुख को पाता है, देवेशु भी देवों में भी, दोहगम लहंती दुर्भाग्य को प्राप्त करता, दोहगम दुर्भाग्य, लहंती प्राप्त करता है। कौन? विषयासिया, विषयों में आसक्त, विषयासिया विषयों में आसक्त जीवा जीव, विषयासिया जीवा विषयों में आसक्त जीव नरकों में वेदना, तिर्यंच मनुष्यों में दुख और देवों में दुर्भाग्य को प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह है कि विषयों में आसक्त जीव चारों गतियों में दुख पाता है। नरकों में तो अपार वेदना, जिसका कोई और छोर नहीं, आर पार नहीं, वाणी कहने में समर्थ नहीं, ऐसी वेदनाओं को वहां जीव सागरों पर्यंत भोगता है। वो हमने पहली ढाल में, 6 ढाला में हमने
दौलत राम जी के माध्यम से पढ़ा है, सुना है, और अन्य ग्रंथों में भी उसका विशेष वर्णन प्राप्त होता है। तिरिक्षे तिर्यंचों में और मानवेशु मानवों में जो दुख, चार गति के जो दुख है ना, नरकों के दुख, तिर्यंचों के दुख, मनुष्यों के दुख और देवों के दुख, देवगति के दुख, ये सब विषयों की आसक्ति से प्राप्त होते हैं। हम एक शब्द में कह सकते हैं कि संसार के जितने भी दुख हैं उन सब का एकमात्र कारण है विषयों की आसक्ति, और सुखी होने का एकमात्र उपाय है शील। शील अर्थात अपना स्वभाव, रागादि से भिन्न अपना जो ज्ञान स्वभाव है उसे जानकर पहचान कर उसमें रम जाना, जम जाना, संतुष्ट हो जाना, ये परम सुखी होने का उपाय है। और ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर अन्य परद्रव्य पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्ति रखना, उन्हें भले जानना, उन्हें चाहना, उनमें रमना, उनका सेवन करना, ये सब चार गतियों में परिभ्रमण का कारण है। ये चार गतियों के जितने भी दुख हैं वो सब ये विषयों की आसक्ति के कारण है। अपन छेड़ाला की चौथी ढाल में ऐसी पंक्ति आई, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, ज्ञान समान तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। कि ए विषय चाह दव दाह, विषयों की चाह रूपी दव दाह, दावाग्नि, जंगल की भीषण आग होती है ना, उस अरनि अग्नि में दझावे, जलता रहता है जी। फिर उस विषयों की अग्नि में जलते हुए जीव को, दुखी जीव को उस दाह से, उस जलन से बचाने का क्या उपाय है? तो कहते हैं तास उपाय न आन, उसका उपाय अन्य कुछ नहीं है। तो क्या है? तो कहते हैं ज्ञान घन घान, ज्ञान रूपी घन, जो घने बादल हैं ज्ञान रूपी, वे ही मूसलाधार बरसात करके और इसकी ताप को, इसकी जलन को बुझा सकते हैं, इसको शांति प्रदान कर सकते हैं, सुख प्रदान कर सकते हैं। वास्तव में समस्त दुखों का कारण विषयों की आसक्ति, इसको हम एक शब्द में कहें, पर दूसरे शब्द में कहें तो अज्ञान भी कह सकते। विषयों की आसक्ति क्यों है? क्योंकि अपने को भूल गया, अपने अंदर सुख है, मैं सुख स्वभावी हूं, ये बात भूल गया, अपने को पहचाना नहीं, और परद्रव्यों में सुख होगा, सुख है, ऐसा भ्रम से मानकर हम परद्रव्यों में रमते हैं, उन्हें चाहते हैं, उनमें आसक्ति रखते हैं। बस यही दुख का कारण है। विषयों की आसक्ति कहो कि अज्ञान कहो, जहां सुख है ऐसे शील को, स्वभाव को पहचानता नहीं, और जिनमें सुख नाम का गुण है नहीं, ऐसे पुद्गल परद्रव्य पांच इंद्रिय के विषय, उनमें सुख मानता है। ये अज्ञान, ये विषयों की आसक्ति, ये ही चार गति के परिभ्रमण का दुख का कारण है। और इस दुख से बचने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। विषयासक्ति कहो कि अज्ञान कहो, अज्ञान दुख का मूल है ना। अभी एक दो दिन पहले ही तो हमने आपको भेजा था ना कि पाप का बाप कौन? तो पाप का बाप है लोभ, और लोभ जो पाप का बाप है, उसका बाप कौन? तो कहते हैं मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व जो लोभ का भी बाप है, उस मिथ्यात्व का बाप कौन? तो कहते हैं उसका बाप है अज्ञान। क्योंकि अनादि से
हमने अपने को जाना नहीं, पहचाना नहीं, जिनवाणी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया नहीं, अपने स्वभाव को पहचाना नहीं, और इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसा जानते हैं वैसा मानते हैं, उल्टा जानते हैं उल्टा मान लेते हैं। तो मिथ्यात्व का मूल भी क्या है? अज्ञान है। वहां समयसार जी में लिखा कि कर्ता कर्म की भ्रांति का मूल अज्ञान है। तो कर्ता कर्म की भ्रांति मतलब क्या? मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व का मूल क्या? मिथ्यात्व का मूल कारण क्या? तो कहते अज्ञान। अज्ञान ही मिथ्यात्व का मूल कारण है। अज्ञान ही हमारी उल्टी मान्यता का कारण है। जैसा जानते हैं तद अनुरूप मानते हैं। जानने के बाद भी ना माने वो अलग बात है, लेकिन जाने ही नहीं तो माने कैसे? हम जैसा जानते हैं तदनुसार आचरण करते हैं, इसलिए हमारे सारे दुखों का कारण अज्ञान, और उसी को यहाँ विषयासक्ति भी कह रहे हैं। ये पांच इंद्रिय के विषयों की आसक्ति ये चारों गतियों में जीव को दुखी करती है। नरक में चला जाता है, वहां तो दुख है ही, सारी दुनिया जानती है, उसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। तिर्यंच दुखी है, मनुष्य दुखी है, हम अपना दुख जानते ही हैं। और कदाचित देवगति में जाए तो वहां भी दुर्भाग्य, निम्न देव होता है, जो उच्च देव होते हैं वो पद उसे नहीं मिलते, और वहां जाता है और वहां भी अन्य की रिद्धि आदि को देखकर ईर्ष्या आदि के द्वारा दुखी रहता है, और अंत में बिलखे 6-6 मास, कहें हम कैसे उसको देव। ये सारी की सारी दशा जो हुई उसका मूल कारण क्या है? विषयों की आसक्ति। क्या कह रहे भैया? विषयों से विरक्त हो। पांच इंद्रिय के विषयों में कल हमने देखा, एक एक इंद्रिय के विषय के वश में होकर जीवों की कैसी दुर्दशा होती है। मरण को प्राप्त होते हैं, और न केवल मरण को प्राप्त होते हैं, जब तक नहीं मरते हैं तब तक भी मरण के समान वेदना को भोगते हैं। ये जो विषयों की चाह है ना, चाह चाह दवदाह, चाह चाह को अग्नि कहा। ये कल भी हमने पढ़ा, यह राग आग दहे सदा। ये राग जो है आग है, विषयों की राग है ना, विषयों का राग, ये आग है, ये निरंतर हमको जलाता है। लोक में कहावत चलती है, चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, और जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे नर सहन सहा। कहने का मतलब कि जो चाह मिट गई तो समस्त चिंताएं सब दुख खत्म हो गए। इच्छा ही दुख का कारण है ना, इच्छा दुख, दुख का स्वरूप ही इच्छा है। टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा 4 प्रकार की इच्छाएं, वह दुख का स्वरूप, दुख का सामान्य स्वरूप, उसमें लिखा 4 प्रकार की इच्छाएं वो दुख के सामान्य स्वरूप में ली। तो ये इच्छा है ना, चाह, 5 इंद्रिय विषयों की चाह, आसक्ति, ये चाह मिटी चिंता मिटी। यदि एक बार आसक्ति मिट जाए तो सब दुख खत्म है। और जिन्हें कछु नहीं चाहिए वो है नर सहनशाह। देखो, राजा जिनके पास कितना वैभव होता है, और हमारे मुनिराज उनके पास कुछ भी नहीं होता, कोई परिग्रह नहीं होता, तो भी उनको क्या कहते हैं? महाराज। जिनके पास सब कुछ होता है, बाहर का परिग्रह की बात है, अंदर में तो चैतन्य की निधियां उनके पास है, मुनिराजों के पास, लेकिन बाहर के वैभव की परिग्रह की दृष्टि से बात करें तो राजाओं के पास इतना सब परिकर होता है तो वे राजा कहलाते हैं। और मुनिराज जिनके पास बाहर का कुछ नहीं होता है परिग्रह, लेकिन वे महाराज कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो शाहों के शाह हैं, शहंशाह हैं, उनके आगे राजा भी नतमस्तक होते हैं। इसलिए विषयों की तृष्णा से ही
जब मरण करता है तब तो दुखी होता है, लेकिन अभी भी दुखी रहता है। तत्वार सूत्र में सूत्र आया, हिंसा द्विस्विहात मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। क्या आया? हिंसादि पापों के संदर्भ में, वही यहां भी लगा लो आप, हिंसादि पाप, ये 5 इंद्रियों के विषय, इनमें भी हिंसा आदि होती है ना, इसलिए ये सब कैसे हैं? इह और अमूत्र अपाय अवद्य दर्शनम। कैसे हैं? इह मतलब इस लोक में, और अपाय अर्थात परलोक में। ये सब क्या है? यह और अमूत्र, अमूत्र मतलब परलोक, यह मतलब इस लोक में, अमूत्र मतलब परलोक में। अपाय, अपाय मतलब ये दुख के कारण है, मोक्ष के उपाय नहीं है, ये मोक्ष के अपाय है, अर्थात संसार के कारण है, दुख के कारण है, और अवध्य है, निंदनीय है। ऐसा हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए, तभी जाकर हम इन विषयों को, इन पापों को छोड़ पाएंगे। तो क्या छोड़ने के लिए कोई कल्पित बात कही है क्या? तो बोले नहीं नहीं, ये वास्तविक बात है। आप और हम खुद स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि जो भी इन 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त जीव होते हैं, वे इस लोक में दुखी होते हैं, इस लोक में निंदा को प्राप्त होते हैं, लोग उनकी बुराई करते हैं, मजाक बनाते हैं, और जो इनके त्यागी होते हैं, इनकी आसक्ति नहीं रखते हैं, उनकी इस लोक में भी प्रशंसा होती है, वे सुखी होते हैं। देखो, एक यदि चाय की भी आदत हो तो कैसी दुर्दशा होती है। रास्ते में जाते हैं, ट्रेन में, अब जैसी मिलती है वैसी, जहां से मिल जाए वैसी पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यदि मान लीजिए उसकी आदत नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो सुखी रहते हैं, बैठे रहते हैं अपने शांति से। तो भैया जब हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो आसक्ति विषयों की, उससे इस लोक में भी दुखी है जीव, परलोक में भी दुखी है, और यहाँ निंदा को प्राप्त होता है इनकी आसक्ति वाला जीव, और इनसे विरक्त जीव की इस लोक में भी प्रशंसा होती है। और भी एक सूत्र उन्होंने, आचार्य उमा स्वामी देव ने उसी के बाद अगला सूत्र कहा, दुख में वा, कि ये दुख ही है ऐसा समझो। ये जो हिंसादि है, ये विषय है, ये दुख के कारण है इस लोक और परलोक में, ये तो बात जाने दो। अरे ये स्वयं दुख है, ये दुख है, ये भोग नहीं है, ये रोग है। ये भोग नहीं है, ये जहरीले नाग हैं। अरे जहरीले नाग तो कुछ भी नहीं हो, तो बताया जहरीले नाग के से, जहर से तो एक बार मरेगा, लेकिन ये विषयों की आसक्ति से तो भव भव में जन्म मरण करेगा। इसलिए ये विषयों की आसक्ति छोड़ने के लिए ये बात अच्छे से अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि ये 5 इंद्रियों के विषय इस लोक और परलोक में दुख के कारण है, निंदनीय है, और सचमुच ये तो दुख ही है। क्या है? ये दुख है। प्रवचन सार जी में ऐसा कहा कि ये विषयों का सेवन जो करते हैं, वे यदि जीव दुखी ना हो तो क्यों सेवन करें? मतलब बहुत दुखी हो जाता है जीव, तो ऐसा सोचता है कि शायद इनके सेवन से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोचकर उनका सेवन करते, लेकिन सेवन करने पर भी सुखी नहीं हो पाते। वहां गाथा आई, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुख में तहा। समझ में आ गई? हिंदी में बोलता हूं, इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद
परतंत्र है, विच्छिन्न है। कि इंद्रिय सुख सुख नहीं, इसी गाथा सप्रम बाधा संयम जो गाथा बोली ना मैंने प्राकृत में, उसी का ही पद्यानुवाद है। क्या लिखा? इंद्रिय सुख सुख नहीं, इंद्रिय सुख जिसको हम सुख मान करके चाह रहे हैं, वास्तव में वह सुख नहीं है। तो सुख नहीं है, आगे कहते दुख है। अरे सुख नहीं है कह दिया था ना, तो कहे नहीं नहीं, सुख नहीं है कहने में तो अभी हमें भाषित नहीं होता सही स्वरूप उसका, इसलिए उनका सुख नहीं लेकिन दुख है। अच्छा दुख है कह दिया, अब तो खूब हो गई ना बात कि सुख नहीं है कह दिया, दुख है तो कहते विषम है। विषम है मतलब भयानक है, दुख भी ऐसा वैसा नहीं है, बाधा सहित है और आगामी कर्म बंधन का कारण है, दुखद है, दुखदाई है, परतंत्र है, पराधीन है और विच्छिन्न है, विनाशी के क्षण भंगुर है। भैया तुम जिसको पांच इंद्रिय के विषयों को सुख मान करके प्रवर्त रहे हो, ये सुख सुख नहीं है। कहते जिसके कान में दर्द ना होवे वो बकरे का पेशाब कान में क्यों डलवाएगा? क्योंकि कान नाक और मुंह का कनेक्शन है। जब कान में कोई चीज डाली जाती है, ड्रॉप डाली जाती है, तो उसका स्वाद मुंह में भी आता है। तो जैसे आजकल कान में दर्द आदि की अभी ड्रॉप आती है, पहले समय में तो किसी के कान में दर्द हो जाता था तो कोई बकरे का कोई गाय का पेशाब वगैरह डाल दिया जाता था उसके कान में, वो भी एंटीबायोटिक होता है ना, तो उसमें डाल दिया जाता है और उससे उसके दर्द आदि मिटते थे। अब जिसके कान में दर्द नहीं हो रहा हो और उसके कान में उससे कहा जाए कि लाओ तुम्हारे कान में हम बकरी का पेशाब डाल देते, वो डलवाएगा? नहीं डलवाएगा। क्यों? क्योंकि वो डलवाने पर तो सीधा मुंह में आता है, वो उसकी बदबू सब कुछ आने वाली है वो सब। लेकिन जब किसी के कान में दर्द हो जाए और सहन नहीं होवे तो वह कहता हाँ हाँ डाल दो भाई, डाल दो, जल्दी डाल दो, कि मुंह में आएगा कि आ जाने दो, तुम तो डालो। तो ऐसे ही कह रहे स्वर्ग के देव भी दुखी है, वो बात बताने के लिए उनका कि स्वर्ग के देव भी विषयों में टूट पड़ते हैं। ये उनके दुख को बताता है। यदि वे दुखी ना हो तो विषयों में क्यों प्रवृत्त है? क्योंकि विषयों में जहां सुख है नहीं उसमें भी सुख मान करके प्रवर्तते हैं, क्योंकि दुखी है, इसलिए सुखी होने की भ्रम से सुखी होना मान करके उसमें करते हैं। तो ये यहाँ बहुत ही गहरे शब्दों में हमें आचार्य कुंकुम देव विषयों से विरक्त 40वीं गाथा में कहा विषय विरागो ही शीलम, विषय विराग शील है, विषयों से विरक्ति का नाम शील है। शील नाम स्वभाव का है और स्वभाव को पहचान कर उसमें रमना वो शील है। इसके अलावा अन्य जितने भी भले काम है, धर्म के अंग हैं, वे सब शील हैं। पर से हटना और अपने में जमना, तो ये पर से हटना ये विषय विरक्ति, तो ये विषयों से विरक्त करना है। क्योंकि विषयों में रमने से चार गतियों में जन्म मरण करते हुए दुख उठाते हैं। ये बात इस 23वीं गाथा में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नरेषु वेदनाओ, नरकों में वेदना, तिरिक्षये मानवेषु दुखाए, तिर्यंच और मनुष्यों में दुख, देवेषु भी दोहगम लहंती, और देवों में भी दुर्भाग्य को प्राप्त करते हैं। विषयासिया जीवा, विषयों में आसक्त जीव। देखो यहाँ पांच इंद्रिय के विषयों में भोजन करना, शुद्ध सात्विक करना, यद्यपि उसके भी आसक्ति त्यागने की बात यहाँ पर है, लेकिन मोटा मोटी यदि हम समझें, जब हम ये बात पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए।
ये सील पाउड यही संदेश दे रहा है कि ज्ञान और सील में विरोध नहीं है। यदि आपको ज्ञान हुआ है तो आपके सील, आपके स्वभाव में कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए, कुछ तो सुधार आना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ तो बदलाव आना चाहिए। अरे सील पाउड पढ़ने से पहले का जीवन और सील पाउड पढ़ने का जीवन, बाद का जीवन, दोनों में कुछ तो अंतर होना चाहिए। अरे सील पाउड पढ़ने से पहले यदि हम अभक्ष भक्षण करते हो तो कम से कम ये पढ़ने के बाद अभक्ष का सेवन त्याग दें। यदि इसके पहले यदि हम कोई ऐसी वस्तु का सेवन करते हो जो लोक निंद्य है तो हम उसका सेवन ही त्याग दें। यद्यपि मुझे मालूम है कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सब सदाचारी जीव हैं, लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, वो अगर सिगरेट बीड़ी का ही त्याग कर देवे, संपूर्ण विषयों की विरक्ति अभी धारण न कर सके, किंतु यदि वो बीड़ी सिगरेट का ही त्याग कर देवे, कोई गुटखा खाता हो, कदाचित वो गुटखा खाने का ही त्याग कर देवे, कदाचित कोई शराब का सेवन करता हो तो वह शराब का ही त्याग कर देवे, तो ये भी कुछ तो सुधार, उसने कुछ तो विषय की विरक्ति धारण की, हम ये समझेंगे कुछ तो सार्थकता आई। वास्तव में तो पर से भिन्न अपना जो ज्ञान स्वभाव है, रागादि से भिन्न है, उसकी पहचान, उसकी रमणता वो शील है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ तो अभक्ष पदार्थों का, कुछ तो निंदनीय पदार्थों का त्याग हो जाए, कुछ तो हमारे जीवन में निर्मलता आ जाए, कुछ तो उज्जवलता आ जाए। यदि हम जुआ खेलते हो तो जुआ छोड़ दें। कदाचित हम कोई मांस भक्षण, कोई, अब आपको ये बातें अटपटी लगेंगी क्योंकि हम जिन लोगों के बीच ये बात कर रहे हैं उनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन ऐसी प्रवृत्ति दिनों दिन जो वातावरण बन रहा है, हम जितने लोग सुन रहे उनमें नहीं सही, लेकिन हमारे भी परिवारों में आने वाली पीढ़ी में ये सब चीजें प्रवेश करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। तो उन सब संभावनाओं को हमें उनको रोकना होगा। इस प्रकार की प्रवृत्तियों से हमारे परिवारों को बचाना होगा, तभी जाकर के ये जिन्नावाणी के स्वाध्याय का और ये परंपरा आगे कायम रहने वाली है। तभी जाकर के मुक्ति का मार्ग आने वाले पीढ़ियों को प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसे खोटे कर्मों में हम संलिप्त हो गए तब तो फिर ये जिनवाणी हमसे दूर हो जाएगी। देखो पहले क्या होता था, सब लोग दिन से भोजन करते थे, रात में कोई करता ही नहीं था, तो इसलिए सब लोग दिन में 5 बजे सब दुकानें बंद करके, और सब लोग दूसरे धर्म वाले भले ही 8 बजे तक दुकान खोलते थे, लेकिन जैन लोग सब 5 बजे दुकानें बंद, सब जैनों की दुकानें 5 बजे बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सबको सूर्यास्त के पहले भोजन करना है, सब घर आ जाते थे, और उसके बाद 6 बजे ही तो नहीं सो जाना है, तो उसके बाद सब मंदिरों में जाते थे, सब दर्शन करते थे, भक्ति करते थे, स्वाध्याय करते थे। इसीलिए सायंकालीन शास्त्र सभाओं में 500, 1000, 800 लोग बैठते थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, हमने भी दूसरों के देखे देख क्या करने लग गए कि ये लोग 8 बजे तक खोलते तो हम भी 8 बजे तक खोलेंगे, ये 10 बजे तक खोलते तो हम भी 10 बजे तक खोलेंगे, और हम साहब सूर्यास्त पूर्व भोजन पे वो तो देखा जाएगा। तो स्थितियां क्या हो गई कि अब हमारी दुकानें 8 बजे और 10 बजे तक खुलने लग गई, और हम लोग 8 बजे और 10 बजे घर आने लग गए और रात्रि में भोजन करने लग गए। तो हमारे सायंकाल मंदिर जाने का, स्वाध्याय करने का, शास्त्र सभाओं में जाने का एक सब क्रम टूट गया, और धीरे धीरे हमारी सभाएं बिखरती जा रही हैं। तो ये यदि हमारे शील में, हमारे सदाचार भी नहीं आया जीवन में, तो फिर क्या होगा बताओ। हम अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे जॉब में भेज रहे हैं कि 8 AM to 8 PM,
सुबह 8 से शाम 8 तक काम करना पड़ता है। अरे हम ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ा रहे हैं और हम ऐसे जॉब में क्यों भेज रहे हैं कि जिसमें सुबह 8 से शाम 8 तक काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तो वो सुबह भी उसको मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है और ऐसी स्थिति में शाम को भी ना। तो हमारा जो सदाचार है, हमारा जो जैनत्व है, हमारा जो मुक्ति मार्ग के प्राप्ति के जो अवसर हैं, वो सब हमसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ये शील पाउड को पढ़कर हम विषयों से विरक्त हों, हम संतोष धारण करें, बाहर में पुण्य प्रमाण जितना जो कुछ प्राप्त हो रहा है होने दो, भूखा तो कोई मरना नहीं है और ज्यादा जोड़ करके भी रखेंगे तो वो सब यहीं रहना है, साथ में कुछ जाना नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कर लूं फिर ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन कुछ काम नहीं आता है, सब सोची बातें सब यहीं रहने वाली है। इसलिए यहाँ इस 23वीं गाथा को पढ़कर हम ये बात समझें कि भैया चारों गतियों में हमने विषयों की आसक्ति से दुख पाए हैं और यदि हमें चारों गतियों के दुखों से बचना है, संसार परिभ्रमण से छूटना है, तो क्या करें कि विषयों की आसक्ति छोड़े। देखो कैसे विषयों की आसक्ति में जीव मारा जाता है। एक संस्कृत का श्लोक सुनाते आपको। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। ये क्या है, इसमें एक कहानी है, ये श्लोक में एक कहानी। क्या कहानी है कि एक भंवरा फूल पर खुशबू लेने के लिए बैठा था। खुशबू लेते लेते शाम हो गई, मन नहीं भरता है, विषयों की तृष्णा में जीव इतना आसक्त हो जाता है। सूर्यास्त के समय कमल बंद होने लगा, वो दिख रहा उसको भंवरे को, लेकिन वो क्या सोच रहा है, अभी थोड़ा खुला है, थोड़ी देर और खुशबू ले लूं फिर चला जाऊंगा। वो बंद होता जा रहा है, वो देख रहा अभी थोड़ा सा खुला है, थोड़ी देर और खुशबू ले लूं फिर चला जाऊंगा। और आखिरकार वो कमल बंद हो गया। अब बंद हो गया तो भंवरा क्या उसमें से नहीं निकल सकता। अरे भंवरे में इतनी ताकत है कि वो 1 इंच मोटी लकड़ी की डिब्बी में हो तो भी छेद करके बाहर आ सकता है। तो वो कोमल सी उस कमल की पंखुड़ियों को छेद करके बाहर नहीं आ सकता। अरे वो जरा फड़फड़ाएगा तो उससे खुल जाने वाली पंखुड़ियां, तो क्या है। लेकिन वो सोचता है मुझे क्या दिक्कत है, यहाँ पर खुशबू तो आ ही रही है, रात भी बीत जाएगी, सुबह होएगी, फिर सूरज आएगा, कमल फिर खिल जाएगा और मैं फिर चला जाऊंगा, यहाँ क्या दिक्कत है मुझे। वो विषय की आसक्ति है ना, गंध की आसक्ति, उस आसक्ति में वह निकलता नहीं है, बैठा रहता है। क्या सोच रहा है वो बैठा बैठा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। क्या कह रहा है, रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और क्या होगा, सुबह हो जाएगी, सुप्रभात हो जाएगा, गुड मॉर्निंग हो जाएगी। और भास्वान उदेश्यति, जो सूर्य है वो उग जाएगा, हसिष्यति पंकजश्री, ये कमल खिल जाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। लेकिन सूर्योदय होने से पूर्व ही एक हाथी उस तालाब में जहां ये कमल था पानी पीने आया, और पानी पीने के बाद उसने नाश्ते में उन सारे कमलों को ऐसा सूंड में लपेट करके खा लिया, और भंवरा भी उन फूलों के साथ में अंदर उस हाथी की बड़ी बड़ी आंतों के अंदर चला गया और वहां उसका रस निचोड़ा जा रहा है, अंदर आते उसका रस खींच रही हैं, वो मरण को प्राप्त हो रहा है। कैसी दुर्दशा है जीवों की। आप और हम सबकी भी विषयों की आसक्ति में ऐसी ही दुर्दशा है भैया। अभी समय अपने पास तेजी से भागा जा रहा है,
कुछ और चर्चाएं फिर बाद में करेंगे। अभी इसका अर्थ और भावार्थ भी अपना यहाँ से पढ़ना बाकी है। तो आप में से कोई यदि इस 23वीं गाथा का उच्चारण करना चाहते हो, इसका अर्थ पढ़ना चाहते हो, तो पहले रेज हैंड करें। हाँ जी, हर्षिता जी देखें किसी ने रेज हैंड किया हो तो उनको अनम्यूट कर दें। इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ें जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। रे सुबेयणाओ तिरिखये मानवे सुदुखायं देवे सुविदोहगम लहंति विषयासिया जीवा। इसमें आचार्य देव कहते हैं विषयासिया जीवा, विषयों में आसक्त जीव, येसु वेणाओ, नरक में वेदना पाते हैं, तिरिखये माणवेसु दुखायम, और त्रियंचों में तथा मनुष्यों में भी दुख को पाते हैं, देवेसु भी दोहगम, और देवगति में भी जाते हैं तो वहां भी दोहगम माने दुर्भाग्यपना पाते हैं, मतलब वहां भी दुखी होते हैं। वैसे भी देवों में मानसिक दुख अधिक बताया है। इस प्रकार चारों गतियों में जीव दुख प्राप्त करता है, इसलिए विषयों की आसक्ति को छोड़ना चाहिए। अभी आपने, अब टाइम अधिक हो जाएगा। ठीक है पंडित, चिंता नहीं करें, आप बताएं जो भी कहना चाहें कहें। अभी आपने जो भौरे की कहानी सुनाई कि भौरा कमल के फूल पर बैठ जाता है। हाँ जी। मैं घ्राण इंद्रिय के लोभ में कि इसमें से सुगंध लेता रहूंगा, और कमल बंद होने लगता है सूर्यास्त होते ही, तो फिर भी उसकी आसक्ति खत्म नहीं होती और वो बैठा रहता है। अंत में कमल बंद हो जाता है, फिर भी वो, क्योंकि लकड़ी को भी भौरा काट सकता है, लेकिन वो उसमें इतना आसक्त रहता है कि वो वहीं पर बैठा रहता है कि सुबह सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा और तब मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन उसी समय उस तालाब में हाथी आता है और वो पानी पीने के बाद सारे कमलों को अपने सूंड से करके और उनको ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, और इस प्रकार भौरा मरण को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यह जीव भी विषयों की आसक्ति में इतना तल्लीन रहता है कि उसे पता नहीं कि कब मौत आ जाए और उसका जीवन भी समाप्त हो जाए, और मतलब कहाँ दुर्गति में जाएगा, चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा, यह नहीं सोच पाता है। ऐसी अज्ञानता के कारण विषयों में आसक्ति बनी रहती है और जीव सदैव दुख पाता रहता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी कोई जो भी आप में से कुछ बताना चाहते हो, अर्थ और भावार्थ भी एक बार यहाँ से पढ़ना चाहते हो, ये पढ़ना अपना बाकी है, तो रेज हैंड कर सकते हैं और देखते हैं। और किसने, मुन्नी जी आप पढ़ें अर्थ। नरकेषु वेदना त्रिगेषु मनुष्येषु दुखानि देवेषु अपि दुर्भाग्यम लभन्ते विषयासक्त जीवा। विषयों में आसक्त जीव नरक में अत्यंत वेदना पाते हैं, त्रंच में भी तथा मनुष्यों में भी दुख पाते हैं, और देवों में उत्पन्न हो तो वहां भी दुर्भाग्यपना पाते हैं। नीच देव होते हैं और चारों इस प्रकार चारों गतियों में दुख पाते हैं। विषयासक्त जीवों को कहीं भी सुख नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा। परलोक में तो नरक आदि के दुख पाते ही हैं, परंतु इस लोक में भी इनके सेवन करने में आपत्ति व कष्ट पाते हैं, तथा सेवन के अनुकूलता दुखी है। दुखी ही है। यहाँ मानता है कि यह जीव भ्रम से सुख मानता है, सत्यार्थ ज्ञानी तो विरक्त ही होता है। अजय एक हाँ जी, देखिए बहुत अच्छे से आपने पढ़ा इसका अर्थ और भावार्थ। भावार्थ के अर्थ तो स्पष्ट ही है,
भावार्थ भी सरल है, लेकिन इसमें ये पंक्तियां देखिए क्या कह रहे हैं कि विषयासक्त जीवों को कहीं भी सुख नहीं है। कहीं भी सुख नहीं है मतलब इस लोक में भी सुख नहीं है, परलोक में भी सुख नहीं है। विषयासक्त जीवों को विषयों के सेवन से पूर्व भी सुख नहीं है, विषयों के सेवन के बाद भी सुख नहीं है, और विषय सेवन करते समय भी सुख नहीं है। विषयासक्त जीवों को कहीं भी और कभी भी सुख नहीं है। परलोक में तो नरक आदि के दुख पाते ही हैं। परलोक में तो विषय सेवन के फल में नरक आदि के दुख पाते ही हैं। नरकों के चित्र आप लोगों ने जो बने रहते हैं मंदिर आदि में देखे होंगे कि वहां पर किस प्रकार से यहाँ जो शराब पीते हैं उन्हें वो पिला रहे हैं, लोहे को बिल्कुल पिघलाकर पानी बनाकर, और कई कुछ उनको जो यहाँ मांस भक्षण आदि करते हैं वहां पर आज आग के ऊपर सेका जा रहा है, नाना प्रकार से उनको करौंत से काटा जा रहा है इत्यादि चित्र देखे होंगे। तो परलोक में तो नरक आदि के दुख पाते ही हैं, परंतु इस लोक में भी, परलोक की बात तो कई लोग विश्वास नहीं करते तो लेकिन इस लोक में भी इनके सेवन करने में आपत्ति व कष्ट आते ही हैं। ये विषयों के सेवन में इनकी आसक्ति में जीव को इस लोक में भी आपत्ति व कष्ट आते ही हैं, यहां भी दुखी रहता है जीव। तथा सेवन से आकुलता दुख ही है, यह जीव भ्रम से सुख मानता है कि ये यहाँ पर विषय सेवन में आकुलता है, दुख है, लेकिन भ्रम से, अज्ञान से यह उसमें सुख मानता है। सत्यार्थ ज्ञानी तो विरक्त ही होता है। जो ज्ञानी है, जो इन विषयों को के स्वरूप को पहचानता है कि भाई ये दुख रूप है, इनमें सुख नहीं है, वो तो इन विषयों से विरक्त रहता है, दूर रहता है। और जो व्यक्ति भ्रम इनके स्वरूप को पहचानता नहीं है, वो भ्रम से इनमें सुख मान करके वह उनके आसक्ति रखता है और दुखी होता है, लेकिन उसको उसमें सुख मिलता नहीं है। आकुलता और दुख के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो सुख वहां है ही नहीं, वो सुख वहां मिलेगा कैसे? सुख तो जहां है वहीं मिलेगा, और सुख तो मेरे अंदर है, मेरे स्वभाव में है, और मेरे स्वभाव को, अपने स्वभाव को पहचाने बिना और उसमें रमे जमे बिना मिल नहीं सकता है। अनादि से हमको विषयों की रुचि रही, पर की रुचि रही, राग की रुचि रही, और हम उसमें सुख मानते रहे, उसका सेवन करके और आनंद मानते रहे। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये रागादि विषयों का जो राग है, ये सब दुख का कारण है। प्रगट दुख देन, स्पष्ट रूप से दुखदाई है, लेकिन हम इनका सेवन करते हुए गिनत चैन, चैन अर्थात सुख की, सुख मानते रहे। तो ये हमारी भूल है। तो आज हमने इस सील पाउड की कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 23 नंबर की। अब इसका सार बताने के लिए एक जने को हम आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से बताना चाहते हो। आज इस 23वीं गाथा जो पढ़ी, इसका क्या सार है, आप क्या समझे, आपको क्या बात अच्छी लगी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं। और इसको बताने के लिए हर्षिता जी आपको अनम्यूट किया है, आप ही बताएं। जय जिनेन्द्र सभी को। आज हमने 23 नंबर की गाथा पढ़ी है। उसमें हमें बताया गया है कि जो विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, जो हम पंचेंद्रिय विषयों में की बाह्य सामग्री में जो हम मग्न रहते हैं, उससे हम हमेशा दुखी पाते हैं, चाहे वह देवगति ही क्यों ना हो। नरकों में भी हमने वेदना पाई है इसी के चक्कर में। इसके साथ ही तिर्यंच गति और मनुष्य गति में भी हम इन विषयों के कारण ही दुख पाते हैं, इनमें लगे रहते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। देव गति में भी हमें दुर्भाग्य मिला इन विषयों के कारण। इस प्रकार से चारों ही गति में, इस संसार में यह जीव इन पंच इंद्रिय के विषयों में रक्त रहकर बहुत दुखी रहता है।
तो इस गाथा से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो बाह्य में पंच इंद्रियों के विषय हैं, उनसे हम विरक्त हों, उनमें हम अपना राग कम करें, तभी हम सुखी हो सकेंगे। वापस, हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। और राग कम करें, राग का अभाव करें, और अपना जो राग रहित स्वभाव है उसको पहचान कर उसमें जमे रमे पूर्ण सुखी हों। इस मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। अगली गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे और आगे की सूचना कोटा से देंगे। सन्मति संस्कार संस्थान से सुयश जी।